गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग देख रहे थे कि उत्पादन समझौता वक्र की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे इसमें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हैं। पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में यदि गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी ओर टीबी का उत्पादन घटाना पड़ेगा। यह जानकारी चित्र 2.2 में प्रदर्शित की गई है। मतलब ये जो फर्स्ट वाले हैं टीबी की अलग से दिखाया गया है और गेहूं का अलग से दिखाया गया है। तो ये जो बोल रहे हैं कि बाएं से दाएं की ओर गिरती हैं ऐसे करके, तो वो बाएं से दाएं की ओर गिर रहा है। तो वाई से लेकर के नीचे जो एक्स जो दिखाई दे रहे हैं लकीर, वो दिखाई दे रहे हैं, उधर से गिर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपकी उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरती है। दूसरा देख लेते हैं इसमें, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी नतोड़ा स्वरूप का होता है, नतोड़ा स्वरूप का होता है ऐसा करके बताया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में जब अधिक से अधिक संसाधन एक अवसर से दूसरे अवसर में हस्तांतरित किया जाता है, तब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रविष्टि होती हैं। जैसे चित्र 2.3 में गेहूं के उत्पादन की मात्रा एक इकाई को बढ़ाने पर टीबी के उत्पादन को अधिक से अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ रहा है। तो ये जो 2.3 में जो चित्र है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखते हैं हम लोग, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी दर्शाने वाली विभिन्न स्थितियां चित्र 2.1 में अर्थव्यवस्था के संसाधनों का कैसा उपयोग हो रहा है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है। और एक में देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र एएफ के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न संसाधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाता है। पीपीपी वक्र के नीचे किसी बिंदु जैसे बिंदु जी पर उत्पादन संसाधनों का अल्प उपयोग या कुशल उपयोग दर्शाता है। पीपी वक्र के ऊपर किसी बिंदु जैसे बिंदु एच पर उत्पादन संसाधनों में बढ़ोतरी या तकनीकी प्रयोगिक प्रकट करता है। तो उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा से अच्छा से देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा से सरल है रहने के लिए, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कठिन है। तो ये आप लोग का उत्पादन संभावना वक्र प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे और देखते हैं, इनके नीचे में आगे देखते हैं, केंद्रीय समस्या क्या, कैसे, किसके लिए का महत्व का समाधान, पीपी वक्र का उपयोग, केंद्रीय समस्या संसाधनों के आवंटन अर्थात क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन की व्याख्या करने व हल करने में किया जा सकता है। अब फर्स्ट है, क्या उत्पादन किया जाए, ऐसा समस्या सभी को होता है। उत्पादन के क्षेत्र में की समस्या का हल पीपी वक्र पर संचलन
के माध्यम से दर्शाया गया है। चित्र 2.1 में पीपी वक्र एएफ पर विभिन्न बिंदु जैसे ए बी सी डी ई टीवी और गेहूं के संयोगों के विभिन्न विकल्प दर्शाए हैं। अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार टीवी और गेहूं के संयोजन का वह बिंदु अर्थात विकल्प चयन कर सकती हैं जो उसकी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है। जैसे यदि समाज गेहूं का अधिक और टीवी का कम उत्पादन करना चाहता है तो ई बिंदु का संयोजक चुनेगा। मतलब इसको क्या है, चित्र के माध्यम से पहले चित्र बना लेना, उसके बाद इसको थोड़ा से पढ़ लेना, तो ऐसे में थोड़ा से समझ आएगा, और ऐसे में तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। तो इसमें देखते हैं कि समस्या का समाधान उत्पादन की तकनीकी के चुनाव से है। इस समस्या को हल करने में पीपी वक्र सहायता हो सकता है यदि सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग नहीं हो सकता है तो यह बिंदु जी वाले वक्र द्वारा प्रकट हो जाती है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था को नई उत्पादन तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे उत्पादन एएफ वक्र पर होने लगे, जो संसाधनों के पूर्ण उपयोग का प्रतीक है। तीसरा नंबर है किसके लिए उत्पादन में भी पीपी वक्र सहायता कर सकता है। जैसे यदि उद्भोग वस्तुओं का संयोजन विलासिता के पदार्थों में वृद्धि और आवश्यक पदार्थों में कमी दर्शाता है तो यह गरीब लोगों की ज़रूरतों की बजाय अमीर लोगों की रुचि का अधिमान प्रकट करेगा। इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अब बेरोजगारी का पीपी वक्र पर प्रभाव। बेरोजगारी का पीपी उत्पादन संभावना वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीपी वक्र अर्थव्यवस्था द्वारा दो वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन दर्शाता है जब संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग होता है। हाँ, बेरोजगारी का होना इतना जरूरी दर्शाता है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा है। क्या उत्पादन केवल पीपी वक्र पर होता है? पीपी वक्र पर उत्पादन तब होता है जब वर्तमान संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग हो, तब नहीं जब अल्प उपयोग हो। अतः यह कहा जा सकता है कि यह आवश्यकता नहीं कि उत्पादन केवल पीपी वक्र पर हो। क्या पीपी वक्र एक सीधी रेखा हो सकती है? हाँ, यदि रूपांतरण की सीमांत दर स्थित है, अर्थात ढाल स्थिति है, तो पीपी वक्र सीधे रेखा हो सकती है। तो ये तो हो गया आप लोग का विशेषताएं हो गए, और थोड़ा से सामने में इसको थोड़ा से देख लेना बेटा, है ना, तो थोड़ा से और अच्छा से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आप लोग के सिलेबस में है कि अवसर लागत है। ठीक है, तो अवसर लागत क्या होता है, इनका अर्थ देखते हैं हम लोग। और एक उत्पादन की औसत लागत उसे उत्पादित करने के लिए त्याग
त्यागा गया विकल्प होता है। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक अवसर रहता है, उसका त्याग रहता है। अर्थात जब किसी संसाधन या वस्तु का प्रयोग एक विकल्प में करते हैं तो दूसरे विकल्पों में प्रयोग करने के लिए अवसर का त्याग करना पड़ता है। अवसर का त्याग करना पड़ता है। अतः किसी साधन के प्रयोग करने की अवसर लागत अगले सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। उदाहरण के लिए यदि एक उपभोक्ता को मौसम्बी के जूस का एक गिलास लेने के लिए चाय के 3 कप का त्याग करना पड़ता है तो जूस के गिलास की औसत लागत चाय के 3 कप होंगे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये अवसर लागत का अर्थ है ना। अवसर जब मिलता है उसको त्याग करना पड़ता है, ऐसा करके इसमें बतलाया गया है। अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र। तो इसमें देखते हैं अवसर लागत को पीपी वक्र के संभाव में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की एक मात्रा है जिसका त्याग पहली वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसी संसाधन के प्रयोग करने की अवसर लागत अगले सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। इसी कारण से अवसर लागत को खोया गया अवसर भी कहा जा सकता है। मतलब इसमें स्पष्ट है, हम बोल सकते हैं कि इसमें पीपी ऐसा करके दिया है तो उसका मतलब है ये जो पीपी वक्र और अवसर लागत मतलब क्या है, वो चित्र जब बनाओगे कभी भी तो उसमें आपको नाम भी लिखना पड़ेगा और डायग्राम दिख रहा है उसको बड़ा सावधानी से आप लोग इसको देख सकते हो, है ना। तो ऐसा करके इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे और देखते हैं। इसमें इस अवधारणा को चित्र 2.4 में पीपी वक्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है। मतलब ये जो नीचे जो दिए गए हैं पहले हम लोग पढ़े थे उसमें स्पष्ट बतला दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं हम सीमांत अवसर लागत का अर्थ। सीमांत अवसर लागत किसे कहेंगे, तो पीपी वक्र पर कार्यरत किसी वस्तु की सीमांत औसत लागत दूरी वस्तु की वह मात्रा है जिनकी पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है। गेहूं और टीवी के संदर्भ में सीमांत औसत लागत को हम इस तरह भी परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु जैसे गेहूं की सीमांत औसत लागत दूसरी वस्तु की त्याग की मात्रा है। जब पहली वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है त्याग की यह दर बढ़ाई गई वस्तु की सीमांत औसत लागत कहलाती है। त्याग की दर को ही तकनीकी भाषा में रूपांतरण या विस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। संकेतित रूप में इसको स्पष्ट कह सकते हैं हम लोग कि MRT बराबर एक वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ बटा दूसरी वस्तु के उत्पादन की बढ़ाई गई इकाइयाँ बराबर वस्तु x। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसको इनके द्वारा अच्छे से बनाया गया है। तो ये थोड़ा से है, आप लोग थोड़ा से ध्यान दे के पढ़ लेना। उसके बाद सीमांत औसत लागत बढ़ने के कारण, अब ये कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि सीमांत आगे बढ़, माने जो इनका लागत बढ़ने का क्या कारण, तो इसमें देख लेते हैं। पीपी वक्र हार्समान प्रतिफल नियम पर आधारित है। इनके अनुसार जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो इससे
उत्पादित करने वाले संसाधनों की सीमांत उत्पादन कम हो जाती हैं। फलस्वरूप वस्तु का उत्पादन बढ़ने के लिए संसाधन की अधिक इकाइयाँ जुटानी पड़ती हैं, अर्थात उत्पादन लागत बढ़ती जाती हैं। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने से दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। मतलब एक ओर से तो आपको बढ़ना है और एक ओर से तो आपको नीचे होना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग